Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि अच्छा समय दिया आप लोग को, और ये समय दिया कि हम सब एक बार फिर से मिलकर के परमेश्वर की स्तुति महिमा करने वाले हो सके। और ये धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमारे घर में प्रार्थना का वो समय ठहराया है कि हमारे घर में प्रार्थना हो सके, और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग एक गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। इससे पहले गीत में चले, हम यहाँ निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं सरस्वतीवाद परमेश्वर आपको अच्छे समय के पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते दयालु पिता कि आज आपने हम लोग को अच्छा दिन दिखाया है, सुबह दिन है। धन्यवाद देते प्रभु कि आज आपने हम लोग को जीवित रखा है, और धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आज दिन भर में आपने हम लोग को दी है पिता, और ये समय दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी। जो लोग इस प्रार्थना को दुआ को सुनते हैं फेसबुक द्वारा यूट्यूब द्वारा पिता, उन सभी को प्रभु इस वचन को सुनने के द्वारा बहुत की आशीष दे प्यारे पिता। और हमारे घर में भी पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष बनी और आपकी उपस्थिति हमारे घर में है, हम धन्यवाद देते पिता। और सच में प्रभु हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन और बहुतायत की आशीष दी। धन्यवाद देते प्रभु। हम लोग आपके वचन में बहुतायत के साथ हर महीने प्रभु हम लोग वचन सुनते हैं प्रभु और बढ़ते हैं पिता। आपके वचनों को प्रभु हम लोग और भी ज़्यादा मनन करने वाले हो सके पिता, उनको सीखे पिता। वचन को सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बने पिता। धन्यवाद करते पिता कि आपने अपने दास को प्रभु सुरक्षित यहाँ लेकर के आए। जो भी वचन प्रभु आज आप ये देते हैं प्रभु, हम सबके जीवन में 100 गुना आशीष है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी ने मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से जीवन भी पा गया। ये गाऊंगा गीत उसी ने मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या जाना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने में खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या जाना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने में खून भी उसका बहा। इतना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया।
कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम इससे पहले के वचन में चलें। यदि किसी के जीवन में कोई गवाही है तो वो ज़रूर से ज़रूर उस गवाही को अपने खुदा के सम्मुख रखे। और आगे फिर हम एक कोरस गाएंगे और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अभी इसी महीने मम्मी का मेरी ऑपरेशन करवाना था, मेरी मम्मी का, कानपुर वाली मम्मी का। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि कहाँ करवाएंगे। हो सकता है कि लखनऊ लेकर के यहाँ पे करवा लेंगे, लेकिन फिर बस सोच ही रहे थे, बात कर रहे थे कि अचानक से फिर 6 तारीख को पापा का फ़ोन आया सुबह कि मम्मी के आँख का ऑपरेशन हो गया बेटा, और तुम लोग परेशान हो, यहाँ पर भी करवा लिया हम लोग ने। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते कि हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे उनके ऑपरेशन के लिए, और उनका ऑपरेशन परमेश्वर ने करवा दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। God bless you, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें एक अवसर दिया और उसने कहा अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि समय बुरा है। हालेलुया। पिता ने ये अवसर, ये अनुग्रह हमें क्यों दिया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें सारी बातें एक एक करके मानना सिखाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम
पिता की आज्ञाओं को, उसके कहे गए वचनों को सुनते और उसे मानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने पिता के साथ एक संगति करते हैं। जब तक हम अपने पिता के कहे गए वचन को ना माने और जैसा वचन में लिखा है वैसा करने में हम चौकसी ना करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का वचन कहता है, मेरा तुझसे, बोले मेरा तुझसे क्या नाता। क्या नाता। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा है जो डाली दाखलता से जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका उदाहरण हम पेड़ से देखते हैं। जब तक पेड़ में डाली जुड़ी रहती है वो हरी भरी रहती है और उसमें फल उगते हैं, पत्तियां उगती हैं और वो सदा फलवंत होती है। लेकिन जैसे ही दाखलता से डाली दूर होती है, टूट के नीचे गिर जाती है, वो सूख जाती है और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है। इसलिए बात ये नहीं कि हम कहां पर हैं, बात ये कि हम किसके साथ हैं। हालेलुया। अगर हमारा खुदा हमारे साथ है तो इस पृथ्वी पर हम जहां कहीं पर भी जाते हैं वो जगह आशीष का कारण बनेगी। लेकिन अगर पिता हमारे साथ नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम चाहे जहां पर भी जाएं वो जगह आशीष का कारण नहीं बनेगी। क्योंकि ये अवश्य है कि हमें अपने पिता के वचन पे कान लगाना है। क्योंकि जब पिता ने अपने शिष्यों को पूरे संसार में कोने कोने में प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए भेजा, तो पिता ने अपने उस सुसमाचार को दिया जो उसने अपने पिता के यहाँ देखा था। आमीन। और उसने कहा जाओ और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और इस पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का बखान करो। तो ये अवश्य है कि जब पिता ने कहा कि जो मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो और जो सुसमाचार तुम्हें मिला है उस सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में बताने के लिए सदा तत्पर रहो, तो ये अवश्य है कि हम पिता के उस सुसमाचार को, पिता के उस वचन को बताएं। इसमें हमारी कोई भी बात और कोई भी खूबी और लियाकत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें पिता की ओर से हमें मिली हैं। आज अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले हमने मॉन्टी थर्सडे मनाया, हमने गुड फ्राइडे मनाया, आज ईस्टर की नाइट मनाएंगे और सब कहेंगे हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, और सुबह फिर सब कहेंगे हैप्पी ईस्टर। और इस तरह से मनुष्य अपने संसार के कामों में फिर से व्यस्त हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में एक बात पिता ने रखी है और वो बात ये है कि पिता ने, खुदावन यीशु मसीह ने आखिर उस क्रूस को ही अपनी मृत्यु में क्यों रखा। आखिर क्यों यीशु मसीह सबसे ऊंची चोटी पर लटकाया गया और आखिर क्यों यीशु मसीह उस क्रूस पर अपने आप को उसने दिया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्रूस मेरे और आपके लिए सदा की एक वाचा है और उसने कहा कि ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात मग्न रहना और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना। तो हम बातें हैं कि पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मसीह के क्रूस को अपनी देह में लेके चलता हूं। आमीन। मैं प्रतिदिन अपने मसीह के क्रूस को उठाए लिए फिरता हूं। ये क्रूस मेरे और आपके लिए एक वो चिन्ह है
जो कि पिता ने मुझसे और आपसे एक वाचा बांधी। और वाचा क्या बांधी? कि अब जो कोई उस क्रूस की ओर देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उद्धार पाएगा। क्योंकि बहुत तेरे लोग अपने जीवन में उदास थे, मार्ग से भटक गए थे। और जब क्रूस की ओर हम देखते हैं तो एक खिंचाव आता है, और एक खिंचाव हमें पिता की ओर, उसके मार्ग की ओर ले जाता है। आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। क्या किया था? ठान लिया मतलब मैंने अपने मन को पूरी रीति से इस बात पर फेर दिया कि मैं मसीह के उस क्रूस को छोड़, उस यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आमीन। कलाम में लिखा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को, कहां पर चढ़ाए हुए? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को। आमीन। मैंने ये ठान लिया। क्या ठान लिया? कि तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ और तुम्हारे बीच में जब मैं जाऊं तो उस मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को, आमीन, छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यानी मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं उस क्रूस को अपने जीवन में प्रतिदिन लोगों के बीच में मसीह के उस क्रूस का प्रचार करूं। क्योंकि वचन उस क्रूस पे लटका हुआ था। हालेलुया। और उस क्रूस से खुदा ने हमें और आपको बहुतायत का संदेश दिया, और जिस संदेश को आज मनुष्य ने सुनना ना चाहा। क्यों नहीं सुनना चाहा? क्योंकि मनुष्य ने कहा हमें पृथ्वी की बातों पर मन लगाना अच्छा लगता है और हमें उसके क्रूस की ओर निहारना और ताकना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्यों मसीह के क्रूस को छोड़ और किसी बात को ना जानूं? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 18वीं आयत में लिखा है, पढ़े जरा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। देखिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, क्या? मूर्खता है। जो नाश होंगे वे क्रूस पर केवल तब देखते हैं जब उनको पता लगता है आज गुड फ्राइडे है। बाकी वो कभी भी क्रूस की ओर नहीं ताकेंगे।
जबकि क्रूस एक वो चिन्ह है जो हमें जीवन के मार्ग पर ले जाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि क्रूस से पिता ने अपनी सामर्थ निर्बलों पर प्रकट करी। कलाम में लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की। अब आप बताइए, कितने लोग कहते हैं खुदा की सामर्थ हमारे अंदर आए? कितने लोग कहते हैं कि जब हम वचन पढ़ रहे थे तो भैया मेरे जीवन में पिता की सामर्थ भर गई। कितने लोग कहते हैं कि पिता की सामर्थ से भवन भर गया। कितने लोग कहते हैं कि जब प्रार्थना हो रही थी तो पिता की सामर्थ उतर आई थी। लेकिन इससे पहले कि वो सामर्थ उतरे, इससे पहले कि वो सामर्थ मुझे और आपको मिले, ये अवश्य है कि उस क्रूस के खिंचाव की ओर हम खींचें, क्योंकि कलाम में लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ है। आमीन। मुझे उस क्रूस को देखकर आगे बढ़ने और पिता के वचन को मानने और उसकी आज्ञाओं में बने रहने की सामर्थ मिलती है। क्यों? जब मेरे जीवन में विपत्ति आती, जब मेरे जीवन में घटी आती, जब मेरे जीवन में कलेश आता, जब मेरे जीवन में तितर बितर होता है, तब मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे ही जीवन में इतना कलेश, मेरे ही जीवन में इतनी विपत्ति क्यों है? लेकिन जब मैं तेरे क्रूस की ओर ताकता हूं तो पता लगता है प्रभु कि एक सबसे बड़ा दुख, एक सबसे बड़ी श्रापित मौत जिसे कोई मनुष्य नहीं ले सकता था, वो आपने मेरे लिए लिया है। किसी मनुष्य की बीमारी से मृत्यु हो जाना शापित मौत नहीं है, या किसी मनुष्य की गोली खा के मर जाना शापित मौत नहीं है। लेकिन किसी मनुष्य को मार मार के, उसके कपड़ों को उतार के, उसको कोड़ों से मार मार के क्रूस पे चढ़ा के, सबसे ऊंची चोटी पे लटका के उसको मारना एक श्रापित मौत है। यीशु मसीह ने ये श्रापित मौत क्यों चुनी? उसकी योजना में एक ऐसी मृत्यु, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु जीवन का प्रचार करती है। उसने कहा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाएगा। आमीन। तो उसकी मृत्यु हमारे जीवन में जीवन देती है। अगर वो अपने ऊपर हमारे आदि पापों को ना लेता, अगर वो हमारे पापों को अपने ऊपर ना लेता, जो पाप हमने अपने जीवन में करे हैं, जिनका कोई पशु या किसी भी भेंट के द्वारा, किसी भी बलिदान के द्वारा वो पाप धुल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पाप ऐसे हैं जो किसी पशु पक्षी के लहू से साफ नहीं हो सकते थे। उसके लिए एक पवित्र लहू चाहिए था। आमीन। एक निष्कलंक मेमना जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, अर्थात उसकी मृत्यु मेरे और आपके लिए जीवन की सामर्थ्य है। आज जब हम प्रतिदिन उसके क्रूस को अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो हमारे लिए प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है। आज हम अपने विपत्ति और कलेश में आनंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्वामी जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने बहुत दुखों को सहा, इतने दुखों को सहा, इतनी विपत्तियों को सहा, जो हमारे जीवन में जो इस समय हो रहा है वो कुछ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सारी मानव जाति के पाप आ गए। आमीन। इसलिए मैंने ये ठाना। क्या ठाना? कलाम में लिखा, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था तुम्हारे बीच यीशु मसीह परंतु
क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रचार प्रतिदिन का क्यों है? क्यों हम आखिर प्रतिदिन प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं? क्यों हम आखिर प्रतिदिन महासभा में प्रभु के वचन का बखान कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है उस क्रूस को, जिस क्रूस को पिता ने हमारे और आपके लिए लिया, उस क्रूस की कथा हमें रोज सुनानी है। और अगर आज हम और आप उस क्रूस की कथा ना सुनाएं और हम और आप कहें कि भैया यीशु मसीह तो अब जी उठा, लेकिन इससे पहले कि वो जी उठा, उस क्रूस की कथा मेरे और आपके जीवन से प्रचार होनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से जी उठेगा। उसने कहा, तुम मेरी जीती जागती पत्री हो, तुम जहां जाओगे वहां लोग तुम्हें मेरे नाम से पहचानेंगे। आमीन। तो कलाम हमें बताता, वचन हमें बताता, मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। तीसरी आयत, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। कैसे रहा? निर्बलता, भय और थरथराता हुआ तुम्हारे साथ। कैसे रहा? निर्बलता, भय, थरथराहट। क्यों निर्बलता, भय और थरथराहट क्यों है? क्योंकि जब मसीह की ओर देखते हैं, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की ओर, तो हमें एक भय आता है, हमारा बल चला जाता है, हमारा अपना घमंड चला जाता है, हमारी अपना ताकत, हमारा अपना बल चला जाता है। थरथराता हुआ क्यों? क्योंकि मैंने जब उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को देखा तो मेरा बल जाता रहा। अब उस क्रूस से मुझे सामर्थ मिलेगी। क्या मिलेगी? कहां से मिलेगी? क्रूस से। मेरा अपना खुद का बल चला गया। क्यों चला गया? मेरा अपना खुद का बल क्यों चला गया? क्योंकि जब मैंने मसीह को क्रूस पे चढ़ा हुआ देखा तो जो मेरा बल था, मेरी सामर्थ्य थी, वो चली गई। तब कलाम में लिखा, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ्य है। तब मुझे उस क्रूस से पिता की सामर्थ्य मिली और मैं थरथराता हुआ निर्बलता में तुम्हारे पास आया, बड़े भय के साथ। तब कलाम में लिखा, तीसरी आयत पढ़ें, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। क्या था? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। क्योंकि जब मैंने उस मसीह को, उस यीशु मसीह को, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को देखा, मैं थरथराता गया और मेरा बल जाता रहा। अब मैं जो तुमसे प्रचार करता हूं वो आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देता हूं। क्योंकि जो आत्मा, जो सामर्थ मैंने क्रूस पर देखी, अब मैं उसका प्रचार करता हूं। आमीन। तो आत्मा और सामर्थ कहां से मिलेगी? आत्मा और सामर्थ कहां से मिलेगी? आइए देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, निकालें यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड,
3। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 3 और उसका 14वीं आयत पढ़ें। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जब मूसा ने सांप को अर्थात पीतल की प्रतिमा बनाकर, जब मूसा ने सांप की प्रतिमा बनाकर ऊपर चढ़ाया तो क्या हुआ? वे जो मर रहे थे, क्या जब उन्होंने देखा उस सांप की प्रतिमा को, जो पीतल की सांप की प्रतिमा मूसा ने सबसे ऊंचे पे चढ़ाया था, वो देखे, अब जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा जो सबसे ऊंचे पे चढ़ा है, वो बच जाएगा। क्या होगा? देखा आपने? मर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? लेकिन जब मूसा ने जो पीतल का सांप बनाकर सबसे ऊंची चोटी पे लगाया, अब जो उसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। भैया तेज विष वाले, कौन वाले? ऐसे करें, ऐसे, ये तेज विष वाले सांप, मतलब एक बार डसी, बोलो डसी, तुरंत मरी। ऐसे सांप पिता ने इजरायलियों के बीच में छोड़ दिए। क्यों कह रहा? कि मुझे उस क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह की आत्मा और सामर्थ का प्रमाण मैं प्रचार करूं। अभी आपने क्या पढ़ा? कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत में क्या पढ़ा आपने? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। ओह हाँ, परंतु आत्मा सामर्थ का प्रमाण। ऐसी कौन सी सामर्थ, ऐसी कौन सी आत्मा थी जो वे जो मर रहे थे, जब उन्होंने देखा तो वो बच गए? क्या था ऐसा? आज कोई देखना नहीं चाहता। गुड फ्राइडे वाले दिन देखा, अब उसके बाद देखेंगे नहीं। आज ईस्टर वाले दिन कहो हैप्पी गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे की बात ना करो आप, अब तो ईस्टर हो गया, अब तो जी उठे। अरे वाह, अरे वाह भाई वाह। लेकिन यहां तो वचन में लिखा है कि मैं आत्मा और सामर्थ, क्या आत्मा और सामर्थ का प्रमाण दूं। तो आत्मा और सामर्थ कहां से मिल रही है? सबसे ऊंची चोटी पे एक मनुष्य का पुत्र लटकाया गया। एक सांप की प्रतिमा बनाकर, पीतल के सांप की प्रतिमा बनाकर मूसा ने सबसे ऊंची चोटी पे लटकाया। और यह प्रमाण था कि जैसे मूसा ने सांप की प्रतिमा बनाकर लटकाया, वैसे ही अवश्य है कि एक तुम्हारे लिए श्रापित मौत मरे। और ये मेरे लिए एक गुड न्यूज है, जिसको कहते हैं सुसमाचार। क्या सुसमाचार? ये गुड न्यूज मेरे लिए क्यों? क्योंकि उसने मेरे श्राप को, उसने मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया। अर्थात यीशु मसीह ने हमारी और आपकी मृत्यु को अपने ऊपर लिया। अब जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा, अब जो कोई इस बात का अंगीकार करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दिया, वो उद्धार पाएगा। क्या लिखा? यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी
14वीं आयत, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य क्या, उसी रीति से अवश्य यीशु मसीह की मृत्यु ये अवश्य था, क्योंकि एक योजना थी। जब पतरस ने कहा ना कि प्रभु कदाचित ऐसा ना हो आपके साथ, तो प्रभु ने क्या कहा, ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि जो प्रभु की योजना थी वो पूरी होनी थी, और लिखा अवश्य है। अब जैसे अवश्य है, क्या लिखा है उसी रीति से अवश्य है। जैसे ये अवश्य है, वैसे मेरे और आपके लिए अवश्य है कि हम प्रतिदिन मसीह के क्रूस को अपने साथ लेके चलें। आपको मालूम है, ये श्रापित मौत, ये क्रूस जो एक श्रापित मौत को दर्शाता है, ये यीशु मसीह की कोई श्रापित मौत नहीं थी, ये पूरे मानव जाति की श्रापित मौत थी, जिसको खुदा ने अपने ऊपर लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, क्या कहा, निष्कलंक मेमना। क्यों? जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को मेमना क्यों कहा? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता है कि ये सारे मानव जाति के लिए वध होगा, और एक मेमना वध के लिए तैयार किया जाता है। याद रखो, यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके उद्धार और जीवन का कारण है। अगर आज मैं उस क्रूस का बखान ना करूं, अगर आज मैं उसकी क्रूस को अपनी देह में प्रतिदिन लेके ना चलूं, तो मेरा उसका क्या नाता। कलाम में लिखा है, ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और 15वीं आयत में क्या लिखा? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास कैसे करेंगे आप? विश्वास कैसे करेंगे? मैंने कहा वहां बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा है। दादी, दादी ने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा दादी वहां एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा है, दादी उसको खरीद लो। दादी क्या है, हम खरीद लें? हम क्या करेंगे हेलीकॉप्टर? दादी वहां बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसको खरीद लो, तुम्हें हम सस्ते में दे देंगे, तुम महंगे में बेच देना। दादी कहेंगे भैया हम कैसे माने कि वहां हेलीकॉप्टर खड़ा है, जब तक देखिए ना। है बस कि नहीं? आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो कलाम में क्या लिखा 15वीं आयत में? 15वीं आयत, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। तो विश्वास करने के लिए क्या करना होगा? देखना होगा। यही बात यहोवा ने मूसा से कही, मूसा सुन, एक पीतल की सांप की प्रतिमा बना और सबसे ऊंचे पे लटका दे। अब जो कोई उस सांप काटेगा और जो कोई उसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा। अब जब तक हम देखिए ना तब तक हम विश्वास कैसे करेंगे, और जब तक हम विश्वास ना करें तब तक हमारा उद्धार कैसे होगा। ये क्रूस सबसे ऊंची चोटी पे क्यों चढ़ाया गया? यीशु मसीह सबसे ऊंची चोटी पर क्रूस पे क्यों लटकाया गया? ताकि पृथ्वी का हर एक मनुष्य, क्या हर एक मनुष्य कोई ये कहने ना पाए भैया हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें मालूम होता तो हम भैया क्रूस की तरफ देखते। लेकिन वो सबसे ऊंची चोटी पर इसलिए लटकाया गया ताकि हर एक आंख उसे देखे और ये कहने ना पाए कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते। तब 15वीं आयत में लिखा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन कहां से मिल रहा है? क्रूस से।
आत्मा और सामर्थ कहां से मिल रहा है? और क्रूस की बात हम केवल गुड फ्राइडे वाले दिन करते हैं। क्या देखिए, अनंत जीवन मिल रहा क्रूस से। जो उस क्रूस की ओर देखे वो उद्धार पाए। नहीं भैया अब तो स्टार आ गया, अब क्रूस की बात ना करूं। अरे प्रतिदिन जब तक हम इस देह में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक इस देह में हैं, हम इस देह से ये इनकार नहीं कर सकते कि हम शुद्ध हैं, हम पापी हैं। और जब तक हम पापी हैं, हमें उस क्रूस की ओर देखना है। अब कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा बंदा ले आओ जो कह दे कि भैया मैं पापी नहीं, मैं शुद्ध हूं। अगर मैं ये मानता हूं कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं देखने, सोचने, बोलने कहीं ना कहीं पाप कर देता हूं, तो मुझे उस क्रूस की ओर ताकना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरा छुटकारा वहीं से है। इसीलिए तो कलाम कहता, वचन कहता, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा यानी क्रूस की एक कथा, यानी क्रूस का एक जीवन, क्रूस का एक जीवन, क्रूस की बात, क्रूस का जीवन मेरे जीवन के लिए, जब तक इस पृथ्वी पर हूं, मेरे लिए वो क्रूस आवश्यक है। क्या कह रहा? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता। अब वो नाश होने वाले एक दिन बात करेंगे। जो नाश होने वाले होते हैं वो क्रूस की कितने दिन बात करेंगे? एक दिन, 2 दिन, और उसके बाद टाइम टाइम फिश बना के खाएंगे, बिना कांटे वाली। क्या? फिश बिना कांटे वाली, खूब बढ़िया खरी भुंजी करके क्या तल लेते, फ्राई। क्या कहते हैं? फिश फ्राई। हाँ, फ्राई फिश, टाइम फिश। तो कलाम क्या कह रहा? क्रूस, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख, वो केवल 2-3 दिन, उसके बाद क्रूस की बात है। लेकिन पौलुस कह रहा मैं प्रतिदिन। क्या? प्रतिदिन। अच्छा, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है दादी? प्रतिदिन का मतलब क्या? रोज आना। रोज आना, प्रतिदिन। क्रूस को क्यों उठा के चल रहा है? रोजाना क्रूस को देखकर हमेशा अपने पापों से पश्चाताप करना। हाँ, प्रभु मैं पापी हूँ। उसका वो क्रूस मुझे आत्मा और सामर्थ और वो अनंत जीवन देता है। अगर मेरे जीवन से क्रूस हटा दूं तो प्रभु की मृत्यु मेरे लिए व्यर्थ ठहरी। ये प्रभु की मृत्यु मुझे सामर्थ देती है। तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ, तुम्हारे अंदर इतना बल कैसे आता है? मैं थरथराता हुआ और भयभीत होके और बहुत निर्बलता में तुम्हारे पास आया। क्यों? तुम थरथरा क्यों रहे हो? तुम निर्बल क्यों हो? तुम भयभीत क्यों हो? क्योंकि जैसे ही मैंने क्रूस की ओर चिन्ह देखा, वैसे ही मुझे एक मेमना देखा जिसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं। क्या? और उसकी देह इतनी मारी कूटी गई कि उसकी देह क्रूस पे झूल रही है। उसका चेहरा पहचानने के योग्य नहीं है, क्योंकि अब उसके ऊपर मानव जाति के सारे पाप आ गए। मैं उसकी मृत्यु को देख के थरथराने लगा। मैं उसकी मृत्यु को देख के भयभीत हो गया और मैं निर्बल बन गया। मानो मेरे अंदर से मेरा बल जाता रहा। मैंने देखा कि मैं मुर्दों के समान पड़ा रहा। लेकिन उसी क्रूस से
आत्मा और सामर्थ मुझे मिली। उसी क्रूस से जिस पे वचन लटका हुआ था, उस वचन ने मुझे आत्मा और सामर्थ से भर दिया। अब मेरे लिए वो क्रूस, अब मेरे लिए वो क्रूस की कथा एक सामर्थ है। तब कलाम में लिखा, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए खुदा की सामर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन में एक क्रूस जो एक श्रापित मौत को दर्शाता है, क्योंकि हम सब ने पाप किया और हम सब उस श्रापित मृत्यु के भागीदारी बन गए। लेकिन जब पिता ने अपने आप को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए दिया, तो हम उस श्रापित मौत के बंधनों से छूट गए। लेकिन मुझे बार बार जहन में आता कि मेरी श्रापित मौत को एक है जिसने अपने ऊपर ले लिया, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा खुदा यीशु मसीह है। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह का, जिसने मेरे लिए अपने आप को दिया, प्रतिदिन प्रचार ना करूं? क्या मैं उस खुदावन यीशु मसीह का, जिसने मुझे आत्मा और सामर्थ दी, जिसने मुझे इतनी बल दिया कि मैं उसके पवित्र वचन का बखान कर सकूं, कि मैं उसके पवित्र नाम को लेके आप सबके बीच में प्रचार कर सकूं, क्या मैं उसके वचन का प्रतिदिन बखान करके गलत कर रहा हूं? कि ये अवश्य है। भविष्यवक्ता कहता है, मेरे लिए अवश्य है कि मैं प्रतिदिन उसके सुसमाचार का प्रचार करूं, और ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, बल्कि ये मेरे लिए एक आवश्यकता है। ये मेरा काम है। जैसे हम इस पृथ्वी पर आए और हमने इस शरीर के लिए कहीं ना कहीं से भोजन को इकट्ठा करके खाना शुरू किया, और हमें मालूम है कि अगर इस शरीर को ठीक रखना है तो भोजन खाना पड़ेगा, और ये एक आवश्यकता है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमारा बल जाता रहेगा और हमारा शरीर पूरी रीति से मिट जाएगा। तो जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए मसीह के वो क्रूस की कथा आवश्यक है, जिसे हर एक मसीह को प्रचार करना है। हमारे जीवन से क्रूस को अगर आप हटा दें, तो हमारे जीवन से वो सच्चाई, वो उद्धार और मसीह का इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि मसीह ने सबसे अंतिम बैरी मृत्यु को कुचल दिया और उसका डंक तोड़ डाला। तब पिता ने कहा, ए मृत्यु, तेरा डंका कहाँ रहा? ये एक वो समय था जब पिता ने अपने पुत्र के द्वारा उस शैतान का नाश किया। अब जो कोई उस की ओर दृष्टि करेगा, वो उद्धार को पाएगा। और दृष्टि करने के लिए हमें उस क्रूस की ओर ताकना पड़ेगा। दृष्टि करने के लिए हमें उस श्रापित मौत को, जो पिता ने मेरे और आपके लिए लिया, प्रतिदिन अपने जहन में उस वाचा की पुस्तक को स्मरण रखना पड़ेगा। हाँ, मैं पापी हूं। हाँ, मैं तुच्छ हूं। हाँ, मैं निकम्मा हूं। हाँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि पिता के वचन में एक शब्द कहूं। कहाँ लिखा? पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 27वीं और 28वीं आयत पढ़ लें। 27-28। परंतु खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। जगत के मूर्ख क्या चुन लिया? किसको? मूर्खों को चुन लिया। परंतु खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और खुदा ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। और खुदा ने जगत के निर्बलों को, जिनमें बल नहीं,
जो हमेशा ये कहते हैं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पाप से भरा हुआ, निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। कि बलवानों को लज्जित करे। आगे, और खुदा ने जगत के नीचों और तुच्छों को, और खुदा ने जगत के नीचों का मतलब जो एकदम नीच हैं, कौन? तुच्छ, वरन जो है भी नहीं। अरे भैया, नीच, तुच्छ और जो है भी नहीं, जिनकी गिनती नहीं करता संसार, उनको भी चुन लिया। उनको, अरे किसको चुना? किसको? नीचों को, नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, और जो है ही नहीं, जिनकी गिनती ही नहीं है, उनको भी चुन लिया कि उन्हें क्यों? जो है व्यर्थ ठहराए। कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई घमंड नहीं। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, ताकते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पापी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हमने बहुत बढ़िया प्रचार कर दिया, अरे हम ही हैं। तुरंत क्रूस की ओर ताको, कोई घमंड नहीं। ये प्रचार जो किया है ये यीशु मसीह ने दिया। अगर यीशु मसीह हमें इस लायक ना बनाता कि हम खड़े हों और प्रचार करें, तो हम कहां से कर पाते। इसलिए ये अवश्य है कि कोई अपने आप पर घमंड ना करे। कलाम में लिखा, ताकि कोई प्राणी खुदा के सामने घमंड ना करने पाए। जब उसकी क्रूस की ओर ताकते हैं तो हमें पता लगता है हम तुच्छ, निकम्मे, नीच और गिनती में थे ही नहीं। क्या? गिनती में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, गिनती में कोई है ही नहीं, लेकिन चुना हमको। क्या लिखा पढ़े? और खुदा ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, हैं भी नहीं, क्या गिनती करें भैया, अरे यार, लेकिन चुना जो गिनती में है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। देखा? देखा आपने? हमारा विश्वास किसी मनुष्य की गिनतियों पे नहीं है, हमारा विश्वास खुदा पर है। और हमें विश्वास है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। और यदि हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है तो हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा ना करो, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे और तू इस पृथ्वी पर बहुतायत से बढ़ेगा। सुन, जो मनुष्य ऐसा करने में चौकसी करता है वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि तू नीच और तुच्छ और गिनती में है ही नहीं, लेकिन चुना तो तुझी को है। इसलिए हर समय अपने आप को तैयार रखना, चाहे कोई हो चाहे ना हो, परंतु तू मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करके तू बहुतायत की आशीष पाएगा। देख, मेरा आत्मा, मेरा सामर्थ तुझ पर प्रबल होगा और जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हमें केवल इतना चाहिए कि हमारा पिता हमारे साथ है। पिता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं तेरे विरोध में पाप कर दूं और तू मुझसे दूर हो जाए। पिता, अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह मुझ पर सदा सर्वदा बनाए रखे और मैं जीवन भर सदा तेरे वचन में बना रहूं। बस मैंने एक वर मांगा खुदा से कि मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे खड़ा रहूं। मैं बोलता बहुत हूं,
हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं सच्चे प्रभु आज का वचन जो हमने सुना इसको धन्यवाद देते हैं कि ये जो उसका हमने वचन सुना है कि आपको देखने के द्वारा पिता हमें उद्धार मिलता है और हमें सामर्थ मिलता है। और इस बात का प्रमाण है ये वचन कि हम जो कुछ भी सीखते हैं बढ़ते हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा करने पाते हैं पिता परमेश्वर। सच प्रभु हम लोग की चंगाइयाँ भी आप ही के द्वारा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपके वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा उसके निर्भरता से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दास को प्रभु आशीष देते पिता परमेश्वर जी। और धन्यवाद करते जिन लोगों ने इन वचनों को सुना है पिता वे भी सोगना अपने जीवन में आशीष बनाए पिता। कि ये क्रूस का जो कथा है वो सिर्फ हम गुड फ्राइडे और ईस्टर तक ही ना रखें वरन प्रतिदिन इसको अपने जीवन में लागू करें जिस प्रकार से पौलुस ने किया था पिता। हम लोग भी वैसे भी अपने जीवन को करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते पिता। जिन लोगों ने सुना बहन भाइयों ने फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा प्रभु उन्हें भी आप बताया थी आशीष। धन्यवाद देते सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में न डाल परंतु अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूप की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में होगी शाम को 4 बजे और धन्यवाद की मीटिंग होगी। बहन माला का जन्मदिन है उसके लिए धन्यवाद की मीटिंग होगी। आप सब आएं शाम को 4 बजे कल भवन में प्रार्थना होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।